अस्सलाम वालेकुम। आज आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रॉ मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो मैट्रिक्स जिसमें एक रॉ हो वो क्या कहलाएगी, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पे रॉज कितनी हैं, इस तरह से देखें, ये रॉज कितनी हैं, 1 रॉज है। ठीक है, यहाँ पर m जो है वो कहा गया है रॉज को, और कॉलम किसको कहा गया है, n को। ठीक है, तो आपके पास रॉ कितनी है, मैंने अभी आपको बताई, यहाँ पर रॉ कितनी है, 1 रॉ है, और कॉलम कितने हैं आपके पास, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ है वो 1 है, तो जिसमें 1 रॉ होगी वो क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी इसी तरीके से है। यहाँ पे कितनी रॉज है, 1 रॉ है और 4 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 रॉ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 रॉ है, तो ये क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम देखें यहाँ पर, कॉलम मैट्रिक्स वो जिसका 1 कॉलम हो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप रॉज चेक करो, कितनी रॉज हैं, 1 2 एंड 3 रॉज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1। ये देखिए 1 कॉलम है ना। ठीक है, और यहाँ पर कितने रॉज हैं, 1 2 3 और 4 रॉज हैं, और कॉलम कितने हैं, लेकिन 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कॉलम में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जहाँ कॉलम 1 होता है वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रॉज और कॉलम जो है वो बराबर ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करो आप कि रॉज कितनी है, 1 एंड 2 रॉज हैं, और कॉलम कितना है, 1। ठीक है, ये 1 कॉलम है। यहाँ पर कितनी रॉज हैं, 1 2 m है यहाँ पे, और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है। अब आप इसको चेक करो, कितनी रॉज हैं, 1 2 एंड 3 रॉज हो गई। कॉलम कितनी है यहाँ पे, 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। तो आपने देख लिया इसमें से कोई भी बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और कॉलम जो है वो दोनों क्या हों, बराबर हों। अब इसमें आप चेक करो, रॉज कितनी है, 1 2 रॉज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें आप चेक करो, रॉज कितनी है, 1 2 और 3 रॉज हो गई। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स है, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। रॉज और कॉलम्स यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप चेक करो, कितने रॉज हैं, 1 2 3 एंड 4 रॉज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसकी जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो। डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मैंने पहले से मार्क किया हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये देखिए, डायगोनल ये शेप होती है। ठीक है, 2 और 4 अलग अलग नंबर्स हैं ना। ठीक है, और बाकी क्या है, यहाँ पे सेम ज़ीरो के साथ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक करो कि यहाँ पर डायगोनल में नंबर्स डिफरेंट है, लेकिन बाकी ज़ीरो के साथ आ रहा है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ज़ीरो के साथ हैं, लेकिन बीच के जो नंबर्स हैं, इस तरह डायगोनल शेप में जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे 3 है, 0 एंड 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या कैसे होते हैं कि उसके जो डायगोनल शेप में जो हमने ये ड्रॉ किया, इस तरह से बनाया है ना, तो उसमें आइडेंटिकल है, यानी एक जैसे नंबर्स, एलिमेंट्स क्या हैं डायगोनल के, सेम है, ये जैसे सेम है, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, एक ही हैं, यहाँ पे 5 5 5 है, यहाँ पे 3 3 है, और यहाँ पे के है। ठीक है, और बाकी आसपास क्या है, 0 है, तो ये क्या कराएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कराएंगे। स्केलर और डायगोनल में क्या फ़र्क है, इसके डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स डिफरेंट है, डायगोनल की शेप जब हम बना रहे हैं, और इसकी जब हम डायगोनल की शेप बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आइडेंटिफाई मैट्रिक्स क्या होता है कि इसकी जो सेंटर डायगोनल शेप है, इसके में सब जगह 1 आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें आई और 2 से नोट किया, आइडेंटिटी कहलाएंगे, सॉरी। अब क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो आपके कॉलम है वो आपका रॉ बना दो आप। ये आपका कॉलम है ना, इसको आपने रॉ बना दिया। ये आपका कॉलम है m, इसको आपने n कर दिया। किस तरह से, 1 यहाँ पे लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, और 0 यहाँ लिख दिया। इस तरह इस कॉलम को भी आपने रॉ बना दिया, 5 6 और 7, तो ये आपको क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है
कि आप जो है ट्रांसपोज तो कर रहे हो, यानी आप ये रॉ को कॉलम बना रहे हो। जैसे ये आपने 1, 2 और 17 है ना, तो आपने यहाँ पे 1, 2 और 17 लिख दिया। फिर आपने 2, 5 और 11 है तो 2, 5 और -11 लिख दिया। फिर 17 माइनस 11 और 9 है तो आपने -17, 11 और 9, ठीक है। आपने क्या किया, जो कॉलम है उसको आपने रॉज में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हो तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसका ट्रांसपोज करने से भी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हैं। तो अगर आपने ए का ट्रांसपोज किया, ये ट्रांसपोज से किया ना आपने ए का, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इस ए के बराबर है। ये इसके बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है। कैसे ट्रांसपोज कर रहे हो, ये रो कॉलम है, इसको आपने रो में बना दिया, ठीक है। 0, -3, -4 करा, इसको भी आपने क्या कर दिया, 3, 0, -7, इस कॉलम को भी आपने रो में तब्दील कर दिया। 4, 7, 0 को भी आपने क्या कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ऑब्जर्वेशन देनी है, आपने देखना है कि नंबर्स बिल्कुल सेम है लेकिन सबकी साइनें चेंज हो चुकी हैं, यानी इन्वर्स हो चुका है, उलट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 3 था तो यहाँ -3 नज़र आ रहा है आपको, 4 है तो -4 नज़र आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो उलट हो रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ए ट्रांसपोज अपनी, जब आपने ट्रांसपोज कर लिया ना, तो उसने क्या किया कि ए का वो माइनस दिखा रहा है, यानी इस सारी सबकी साइंस के साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव इन्वर्स हो रहा है, उलट हो रहा है, ठीक है। वैसे भी किसी भी ब्रैकेट के अगर आप बाहर यहाँ पे माइनस की साइन लगा दो, तो यहाँ पे आप माइनस की साइन लगा कर देखो तो ये सारी वैल्यूज़ बिल्कुल इस तरह से आ जाएंगी। जैसे देखिए -0 है तो 0 पे तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये यहाँ पे इसको लगा दे तो -3 आएगा, इसको इसके साथ जोड़ो तो -4 आएगा, इसको इसके साथ जोड़ो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 एज इट इज़ आएगा। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और 0, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस बाहर की तरफ लगा के बताया गया है, समझाया गया है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आपको समझना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।